अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि मलेरिया जैसे ख़तरनाक मर्ज का राज किस तरह से बायोलॉजी के ज़रिए समझा गया। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से लेकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स तक का ये सफ़र है बहुत ही दिलचस्प। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि मलेरिया बायोलॉजिकल मेथड के एक एग्जाम्पल क्या। व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया? मलेरिया की वजह क्या है? मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये एक आम बीमारी है। इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़। वो कहते हैं कि इंसानी तारीख में मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसने बहुत से लोगों को मारा है। ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिस्ट्स मेड 4 की ऑब्जर्वेशंस। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 4 अहम मुशाहदात किए। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। मलेरिया और दलदली इलाकों का कुछ ताल्लुक है। क्विनीन इज़ इफ़ेक्टिव फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन मलेरिया के इलाज के लिए मौसर है। ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। दलदली पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। मलेरिया के मरीज़ों के खून में प्लाज्मोडियम देखा गया। अब देखते हैं कि प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी क्या है। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम की दरियाफ्त। इन 1878 फ्रेंच फिजिशियन लेब्रॉन स्टडी ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। 1878 में फ्रांसीसी तबीब लेब्रॉन ने मलेरिया के मरीज़ों के खून का मुतालिया किया। ही डिस्कवर्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। उसने इनके खून में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम दरियाफ्त किया। हाइपोथेसिस, उसने एक मफरूज़ा तैयार किया। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदात की बुनियाद पर बायोलॉजिस्ट प्रपोज द हाइपोथेसिस। मुशाहदात की बुनियाद पर जो बायोलॉजिस्ट हैं वो हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। उन्होंने ये हाइपोथेसिस तैयार की, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की जो वजह प्लाज्मोडियम है। डिडक्शन, इफ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरिया पेशेंट्स मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है तो मलेरिया के तमाम मरीज़ों के खून में प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, तजर्बा और नताइज। ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट्स एंड 100 हेल्दी पीपल वर टेस्टेड। मलेरिया के 100 मरीज़ों और 100 सेहतमंद अफराद के खून के नमूनों की जाँच की गई। रिज़ल्ट, नतीजा ये निकला, मोस्ट मलेरिया पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। नतीजा यह निकला कि मलेरिया के ज़्यादातर मरीज़ों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था। कंक्लूजन, हाइपोथेसिस वाज प्रूव्ड। जो हाइपोथेसिस था वो दुरुस्त साबित हुआ। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। तजर्बाती ग्रुप से जो है वो 2 तरह के लिए गए, एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मलेरिया के पेशेंट्स को लिया गया और कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पीपल को लिया गया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 ये है कि प्लाज्मोडियम इंसान के खून में दाखिल कैसे होता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग प्लाज्मोडियम एज द काज ऑफ मलेरिया, बायोलॉजिस्ट्स आस्क्ड। प्लाज्मोडियम को मलेरिया की वजह के तौर पर शनाख्त करने के बाद बायोलॉजिस्ट ने पूछा, हाउ डज प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होता है। इनिशियल ऑब्जर्वेशन, इब्तदाई मुशाहदात। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शी एरियाज़। मलेरिया का ताल्लुक दलदली इलाकों से है, लेकिन ड्रिंकिंग मार्श वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। लेकिन दलदली पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। दिस लेड साइंटिस्ट्स टू बिलीव दैट प्लाज्मोडियम मस्ट इंटर द बॉडी बाय अनदर वे। तो इससे साइंसदानों को यकीन हुआ कि प्लाज्मोडियम को किसी और तरीके से जिस्म में दाखिल होना चाहिए। ऑब्जर्वेशंस बाय ए.एफ.ए. किंग। 1883 में ए.एफ.ए. किंग के मुशाहदात। अ फिजिशियन नेम्ड ए.एफ.ए. किंग गेव 20 ऑब्जर्वेशंस। ए.एफ.ए. किंग ने 20 मुशाहदात दिए। इम्पोर्टेंट वंस इंक्लूड, इनमें से अहम ये हैं, पीपल स्लीपिंग आउटडोर्स गॉट मलेरिया मोर ऑफन। बाहर सोते हुए लोगों को मलेरिया ज़्यादा होता है। पीपल यूजिंग मॉस्किटो नेट हैड लो चांसेस। मच्छरदानी का इस्तेमाल करने वाले अफराद के इम्कानात कम होते हैं कि उनको मलेरिया का अटैक नहीं होता। पीपल स्लीपिंग नियर स्मोकी फायर्स वर लेस इफेक्टेड। धुआंधार आग के करीब सोने वाले लोग भी
डेंगू से कम मुतासिर होते हैं। किंग ने मशवरा दिया, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मच्छर प्लाज्मोडियम मुंतकिल करते हैं और मलेरिया के फैलाव में मुलव्विस हैं। डिडक्शन, इफ मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया देन प्लाज्मोडियम मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड मॉस्किटोज। अगर मच्छर मलेरिया फैलाते हैं तो प्लाज्मोडियम मच्छरों के अंदर मौजूद होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, तजर्बा और नताइज। In the 1880s, Ronald Ross, a British Army doctor in India, tested the hypothesis. 1880 की दहाई में हिंदुस्तान में एक बरतानवी फौजी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने इस मफरूज़े का तजर्बा किया। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malaria patient. उसने एक मादा एनोफिलेस मच्छर को मलेरिया के मरीज़ को काटने की इजाज़त दी। He killed the mosquito and found plasmodium in its stomach. उसने मच्छर को मारा और उसके पेट में प्लाज्मोडियम पाया। He wanted to test it on humans but used sparrows instead for safety. वो इसे इंसानों पर आजमाना चाहता था लेकिन हिफाजत के लिए उसने इसकी बजाय चिड़ियों का इस्तेमाल किया। स्पैरो एक्सपेरिमेंट, रॉस की चिड़िया का तजर्बा। He let Culex mosquitoes bite infected sparrows. उसने कुलिक्स मच्छरों को मुतासरा चिड़ियों को काटने दिया। Later these mosquitoes were allowed to bite healthy sparrows. बाद में इन मच्छरों को सेहतमंद चिड़ियों को काटने की इजाज़त दी गई। These healthy sparrows got malaria. तो इन चिड़ियों को सेहतमंद चिड़ियों को भी मलेरिया हो गया। Ross saw plasmodium in their blood. रॉस ने उनके खून में भी प्लाज्मोडियम देखे। प्रूविंग, जिससे साबित हुआ मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। मच्छर प्लाज्मोडियम मुंतकिल करते हैं और मलेरिया फैलाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस, इंसानों पर तजर्बात। In 1898, Italian scientists confirmed this on humans. 1898 में इतालवी साइंसदानों ने इंसानों पर इसकी तस्दीक की। An Anopheles mosquito bit a malaria patient. एक एनोफिलेस मच्छर मलेरिया के मरीज़ को काटता है। It then bit a healthy person who later developed malaria. उसके बाद इसने एक सेहतमंद शख्स को काट लिया जिससे बाद में मलेरिया हो गया। This proved that mosquitoes are responsible for spreading malaria. इससे साबित हुआ मलेरिया फैलाने के ज़िम्मेदार मच्छर हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए और वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।